देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी धरासू में चल रहे टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय का ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत 7 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर दिखाइए हरीश मेरे सहयोगी दाईं तरफ बहुत सारी महिलाएं आज जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, 35 के लगभग महिलाएं जिन्होंने 7 दिन प्रशिक्षण लिया। जब उनसे बातचीत कर रहा था तो पैरोल के ऊपर जो उनकी ट्रेनिंग ली गई है और उनके मुताबिक शायद पहली बार ऐसे देखने को मिला है जब इस टाइप से पैरोल के ऊपर ये इस टाइप से कुछ प्रशिक्षण दिया गया। खास तौर पर पैरोल को लेकर बिजली को बनाने की जो सरकार की योजना थी वो हालांकि जमीन तो नहीं उतरी है, कई जगह पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वो तो फ्लॉप है। लेकिन ये पहली बार साक्षी रावत बिल्कुल युवा हैं, वन प्रभारी अधिकारी हैं और इस तरीके से युवा वास्तविक आते कई जगह पर जब रिपोर्टिंग करते हैं। तारीफ करेंगे आपके काम की और महिलाओं ने तारीफ की है। इस तरीके से बेहतर बनाया गया, देखिए इस तरीके से पहली बार बनाया गया, बहुत खूबसूरत पैरोल से बनाया गया है। बहुत सारी टेक्निकल इसमें समस्या हैं, कैसे बेचा जाएगा। गांव की महिलाएं हैं, हालांकि महिलाएं मुझे बहुत खुश नजर आई, युवा भी इसमें ग्रेजुएट लड़कियां भी नजर आई। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, मैडम से बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने इसको एक साकार किया। सर काफ़ी पहले इस पर हमारे भी बहुत बार ड्रीम किया था और कुछ और भी बात करेंगे। चीड़ का जो फूल है क्या उसको बिजनेस में लाया जा सकता है, क्या उसका प्रशिक्षण चलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस कार्यक्रम के लिए और शायद पहली बार एक प्रोडक्ट बनाया गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे चैनल की ओर से, तमाम जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके से जो प्रशिक्षण आपने लाया तो सबसे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दिया हमारे दर्शकों के लिए, पूरा डिटेल बताइए आप कैसे आपके माइंड में आया और कैसे ये हो सकता है। मेरा नाम साक्षी रावत है। मैं टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय में प्रभागीय वनाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो हमें इस बार ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत हमें थोड़ा पैसा मिला कि हम हमारी वन पंचायतें जो हैं उनको हम स्वरोजगार की ट्रेनिंग दे सकें, प्रशिक्षण के लिए पैसा मिला। तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम वैसे ट्रेनिंग करवाते हैं पुरुषों के लिए, हम मौन पालन, मधुमक्खी पालन, महिलाओं के लिए भी, लेकिन स्पेशली जैसे पिरूल है और पिरूल को हमने वनाग्नि से लिंक करा कि अगर पिरूल की जो पत्तियां जो गिरती है, पिरूल नीचे झड़ता है, यदि हम उसे यूज़ करके कुछ ऐसे कलाकृति जैसे आप देख सकते हैं सामने है ऐसा बना सकते हैं तो उससे ना केवल वनाग्नि को भी हमें वनाग्नि रोकने में भी मदद मिलेगी आप लोगों की और साथ में आप लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। पहाड़ में अभी बहुत गरीबी है, जैसे मैंने यहाँ पे आकर देखा है, तो मुझे लगता है कि इससे आप लोगों की आय में भी वृद्धि होगी जो महिलाएं हैं और अपना महिलाएं योगदान भी दे सकेंगी अपने परिवार की आय बढ़ाने में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने 7 दिन में इतनी सुंदर सुंदर ये कलाकृतियाँ बनाई हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो 7 दिन की बात है। अब धीरे धीरे आप लोग और अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो और ये निखर के आएगी और हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं, हमारा पूरा सहयोग है और जहाँ भी हो सके हम आपकी जो ये कलाकृति है उसे हम डिस्प्ले करेंगे मेलों में या अपने किसी और प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में, कार्यक्रमों में। गिफ्ट के पर्पज़ से हम आपको पूरा सहयोग है हमारी तरफ से। और मैं रेंज अधिकारी 10 की गार्ड श्री बलबीर लोलदियाल से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि वे यहाँ पर जो महिलाएं प्रशिक्षण के लिए आई हैं 7 दिवसीय, उनको वो एक स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करें ताकि आगे से आप अपना एक ब्रांड बना पाएँ इसका और इसको कहीं भी आप देश के उत्तराखंड से लेकर देश के कोने कोने पर आप इसको अपना ब्रांड बनाकर अपनी कलाकृति को बेचें और नाम भी कमाएं। और इससे इस ट्रेनिंग से आपको ना केवल एक स्वरोजगार मिलेगा बल्कि आपको ये आत्मविश्वास से भी भरेगा, ये आपकी जो आप कमाई करेंगे आपकी आय, और आप दूसरी औरतों के लिए भी प्रेरणा बन पाएंगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वन प्रभाग टिहरी डैम द्वितीय की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम ये आपने पहले भी कहीं चलाए के प्रोग्राम? पिरूल की ट्रेनिंग, पिरूल से कलाकृति निर्माण की तो ये पहली बार ट्रेनिंग है, बट इससे पहले हमने और भी ट्रेनिंग कराई है मौन पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य, मुर्गी पालन की। How did it come in your mind the first time? क्योंकि वनाग्नि बेसिकली हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा कार्य होता है वनाग्नि रोकथाम, और जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कई सालों में वनाग्नि बहुत आपदा का रूप ले चुकी है और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो पिरूल की सूखी पत्तियां हैं जो चीड़ पाइन की है। तो इससे हम गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि इससे बिजली बनाई जाए, लेकिन उसमें भी शायद इतना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कोशिश उसमें भी जारी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है एक्चुअली बेसिकली ये तो बहुत अच्छा है, बिकेगा मार्केट, बट ये प्लान हाउ डज इट विल बी सेल इन मार्केट, उसका पूरा प्रोसेस में कुछ बताएंगे आप, कैसे इसको उतारा जा सकता है ग्राउंड में?
सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, धरातल में नहीं उतर पाती। एक बार प्रशिक्षण दिया गया, जी उतरती नहीं। क्या उस बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिए जनता के लिए, सरकार के लिए, और भी लोग चलाएं, कैसे इसको धरातल में उतारा जा सकता मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और संबंधित विभाग हैं, जैसे उद्योग विभाग, जो लघु उद्योग विभाग होता है, उससे हम समन्वय स्थापित करके, और जैसे नबार्ड आपने कहा था, नबार्ड को लेकर, और ऐसे हम अनुरोध कर सकते हैं सरकार से, चिट्ठियाँ लिख के या वार्तालाप करके, तो हम आपके इनको हर जगह भेज सकते हैं, मेलों में भी। और इससे ज़रूरी मुझे लगता है कि आपको एक स्वयं सहायता समूह बनाना बहुत आवश्यक है इसके लिए, ताकि एक ब्रांड इसको बनाया जाए और एज अंडर अ ब्रांड इसको बेचा जाए। है? वन मोर क्वेश्चन, आपने देखा जो प्रशिक्षण दे रही थी आर साहा, जो मैडम से बातचीत कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये परोल है, ये पानी से सड़ के खराब हो जाता है, तो इसमें समस्या है कि ये ड्यूरेबल रहे, जो खरीदेगा कहीं ना कहीं उसको गारंटी देना होगा कि 6 मंथ 7 मंथ ड्यूरे, कितने मंथ चलेगा। इस पे ऐसा पेंट हो कि सड़े नहीं, खराब ना हो, पेंट प्लास्टिक का हो। क्या इस बारे में कुछ आपने जानकारी ली जो प्रशिक्षण दे रही थी? इस बारे में हाँ, इसमें तो ये बना तो नेचुरल चीज़ से है, पिरूल से, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो अभी हमने जैसे वुड पॉलिश इसमें लगाई है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी शाइन है, तो ये 6 महीने तक तो चल जाएगा। और इससे अधिक इसे अगर हमें इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो इसमें हमें और सोचना पड़ेगा इनोवेटिव कि इसमें हम क्या करें और आगे। यानी पहली बार आपने चलाए तो कहीं ना कहीं एक नई चीज़ है, जी, जी। इस पर और रिसर्च होगी, जी। स्टिकर भी लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं, यू आर ऑलरेडी नो वेरी वेल कि जब मार्केट में जाएगा तो लीगलाइज प्रॉब्लम्स में कंज्यूमर प्रोडक्ट में आगे, तो कहीं ना कहीं इसमें गारंटी होगा, एक स्टिकर लगे, कौन संस्था दे रही, क्या दे रही, तभी हाई रेट में बिकेगी। क्या ऐसा उम्मीद करें आप, ऐसा एक चार्ट बनाएंगे आप, सरकार तक बात जाएगी और एक आने वाले टाइम में बहुत इनोवेटिव बनेगी? ये तो मेरी तरफ से, मैं तो अपनी पूरी सहयोग करना हमारा तो फ़र्ज़ है, ये हमारा कर्तव्य है। वेरी गुड। तो हम चाहते हैं, हम पूरा सहयोग हमारा है आप लोगों के साथ, आप आगे बढ़िए, इसे बनाएं और इसको मार्केट में पहुंचाना, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और ये हमारा दायित्व भी है कि अगर, क्योंकि ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं, आप लोगों को पता ही है कितनी ट्रेनिंग वन विभाग में कब से कराई जा रही है, विभिन्न जो अलग अलग डिविजन है सब में अलग अलग विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराई जा रही है। लेकिन ट्रेनिंग का फल तभी मिलेगा जब इसे प्रोडक्ट को मार्केट में जाएगा और एक्चुअली आप लोग इसे बेच पाएंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी, तो इसका सक्सेस तभी माना जाएगा, ये सर्टिफिकेट से सक्सेस नहीं माना ओके, महिलाओं ट्रेनिंग ली, इनको क्या बोलना चाहेंगे? आपके विभाग के तमाम कर्मचारी मुझे नज़र आए, बहुत अच्छा अनुभव है आपको भी 20-25 साल का, और इनका शेयर भी आपको मिला, सहयोग मिला। अपने विभाग कर्मचारियों को, इन महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आप लोगों ने 7 दिन, इतने कम दिन में इतने सुंदर, ये ऐसा लग रहा है कि किसी फैक्ट्री से बनाए प्रोडक्ट है, तो आपने 7 दिन में यदि इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाए हैं, तो मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों की काबिलियत पे कि आप इसे और भी अच्छा बनाएंगी। और महिलाएं, मैंने जैसे बोला, किसी से कम नहीं है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और पूरा सहयोग है हमारा आप लोगों के साथ। अपने विभाग के जो कर्मचारी थे, विभाग के कर्मचारियों को मैं पहले तो सबसे पहले जो हमारे रेंज अधिकारी 10 की गार्ड हैं, बलबीर लोलदियाल जी, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्रशिक्षण उन्होंने करवाया। साथ ही हमारे वन दारोगा भंडारी जी और किरण, इनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और समस्त हमारे जो अन्य फील्ड स्टाफ है, इनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग करवाई है। सभी बहुत इससे खुश हैं, ट्रेनर भी और प्रशिक्षण। और ये थे साक्षी रावत, जिनके सौजन्य से पहली बार आप दिखाई जरा, हरीश मेरे सहयोगी जरा दिखाइए प्रोडक्ट, बहुत शानदार बनाए गए महिलाओं को। देखिए आप, सजावट के लिए, कमरे के लिए टोकरी भी बनाई गई रोटी रखने के लिए। देखिए बस सॉल्व, यदि वास्तविक ये यदि 1 ईयर भी चलता है तो आई थिंक, जैसे महिलाओं से बातचीत कर रहा था, अराउंड 500-550 आराम से बिकता है, क्योंकि सजावट की चीज़ें हैं और आपके द्वारा किया गया। शायद इस तरीके से यदि अधिकारी आते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो जनता को फ़ायदा होता है, सरकार को। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा महिला से, मैडम से पूछता हूँ, साक्षी रावत जैसे, बिकॉज यू आर द क्वालिफाइड। मैंने देखा है डीपली फॉर लास्ट सेवरल लॉन्ग ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग विद, हमारा भी जॉब पब्लिक जैसे आपके। प्रॉब्लम इज व्हेन यू कम, आप जैसे अधिकारी बहुत आए, दी प्लान आउट, सरकार और इनकी जनता के बीच जो आप प्लान करते हैं, वो धरातल में एक्चुअली उतर नहीं पाता। द प्रॉब्लम में भी जो आपके 25-20 साल के अनुभवी लोग हैं, इनके साथ ट्यूनिंग बिठाना और इस जनता से ट्यूनिंग बिठाना काफ़ी टफ पड़ता है। तो व्हेन डिड यू ज्वाइन, कितना महीना? अभी मुझे यहाँ पे इस वन प्रभाग को ज्वाइन करे 3 महीने हो गए हैं। अच्छा, सर्विस कितने साल? सर्विस अबाउट 1 साल। 1 साल, तो आप 1 साल में ये सब मिला, आप मेरी बात से सहमत हैं? द प्रॉब्लम, हाईली क्वालिफाइड जो मेरे डायरेक्ट जो आते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने बहुत दिक्कत आती है। 25 साल का अनुभव है, उनके साथ ट्यूनिंग बिठाना होगा। और बहुत सारे अधिकारी आए, वो थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, तो दे नो वेरी वेल, उनको 25 साल हो गया,
अनुभव क्या ऐसा कुछ यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम है, उत्तराखंड की बात करो, थोड़ा ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है, ये है, ये प्रॉब्लम नहीं है? ये प्रॉब्लम इसलिए मुझे लगता है दोनों साइड से प्रॉब्लम है। जो लोग हैं, जो ट्रेनर, जो ट्रेनिंग लेते हैं, आप भी ट्रेनिंग के बाद ढीले पड़ जाते हैं। राइट, और जो अधिकारी भी होता है, मुझे लगता है कि अधिकारी भी एक लिमिट तक इंटरेस्ट लेता है, राइट। उसके बाद इस चीज़ को कोई परस्यू नहीं करता है, इसलिए ये आधी छूट जाती है। बराबर completely जमीन में होती है। उतारने के लिए जी, कंक्रीट जी। प्लान बनाना। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, थोड़ा हट के है, आपके जो अधिकारी होते हैं, आपका अधीन 1 साल में आपका अनुभव हो गया, और मैंने भी देखा है कि आई हैव आल्सो वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जूनियर जो होते हैं, अलग अलग अनुभव होता है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है, क्योंकि वो 30 साल जॉब के उनके एटीट्यूड में थोड़ा ये होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, सीखते नहीं। वो युवा जो आता है, आप जैसे युवा आते हैं, वो भी हवाई फायर करते हैं, थ्योरेटिकल बनाते हैं, नॉट प्रैक्टिकल। तो ये कैसे आप ये होता है क्या, और कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, हमने तो अभी दिखा दिया आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों करके। तो ये अधिकारियों के ऊपर है, उनकी अपनी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर अब मेरे फील्ड अधिकारियों से आप पूछ लीजिए कि मेरा नेचर कैसा है, तो जैसा मुझे लगता है कि जैसे एक विभाग का लीडर होता है, वैसे ही उनके अधीनस्थ कर्मचारी वैसे ही उसी रूप में ढल जाते हैं। अगर लीडर ढीला होगा तो अधिकारी, नीचे जो कर्मचारी है, वो भी ढीले हो जाते हैं। अगर लीडर ऐसे विलिंगनेस है परस्यू करने की, कुछ करने की, तो फिर बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। जी जी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये थी साक्षी रावत, बता रही थी अनुभव, कुछ हटके में हमने क्वेश्चन जाने का प्रयास किया, तमाम अधिकारियों के साथ कैसे काम करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, और आप महिलाओं की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, और आपने अपने प्रशिक्षण में बताया, आप करिए काम, अपने जो आपके विधायक लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए, और आप चिट्ठी लिखिए, आप स्वतंत्र हैं विधायक से, डीएम से, बड़े बड़े अधिकारी से मिलने के लिए, आपका एक लिमिटेशन है। और ख़ास तौर पर ऐसा प्लान मैंने भी शायद पहली बार देखा, बिफोर 10 ईयर्स मैंने कल्पना की थी, और आज दिखा है। परोल पे बिजली सरकार ने बनाने की बात की, वो फ्लॉप है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे पास, ऐसा खाए लोगों ने बनाया नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट उतरेगा, आपको आगे आना होगा, थोड़ा जाने, जैसे आपने प्रशिक्षण मिलता है। हरीश के साथ महेश बोगड़ा, दीप उत्तराखंड, 7 देश से चल रही ट्रेनिंग प्रशिक्षण परोल, खास तौर से बनाई गई परोल पर, प्रोडक्टों पर ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।